हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैनेजरियल ग्रीड, जो कि एक बिजनेस मैनेजमेंट का ही टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस लगभग आते ही रहते हैं, तो हम लोग देखेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो लेट्स सी क्या है इस टॉपिक में। रॉबर्ट ब्लेक और जेन मुटॉन ने मिलकर ये मैनेजरियल ग्रिड दिया है। तो ये एक्चुअली में है क्या? तो ये एक लीडरशिप फ्रेमवर्क है जो कि असेस करता है डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स को, कि कैसे वो कोई भी मैनेजर जो है वो किस पे ज़्यादा फोकस करता है। क्या वो ज़्यादा पीपल पे फोकस है जो उसके एम्प्लॉय है, या फिर वो फोकस्ड है ज़्यादा प्रोडक्शन पे। तो यही ग्रीड के थ्रू हम लोग समझते हैं डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे वाली स्लाइड में आपको समझ में और अच्छे से आएगा। अच्छा, तो ये मॉडल कब डेवलप हुआ है? तो 1964 में, जो कि पब्लिश हुआ था उनके बुक में द मैनेजरियल ग्रीड द की ऑफ लीडरशिप एक्सीलेंस। तो इस वाले बुक में ये जो मॉडल है वो पब्लिश किया गया था। तो अब हम लोग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे है क्या। ये एक बेसिक था कि किसने दिया है, कब दिया है और कहाँ पे पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। ये है आपका मैनेजरियल ग्रीड, जो कि एक 2D ग्रिड आपको नज़र यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जो ये फिगर है, इसमें आपको दो एक्सिस दिख रहे होंगे। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस से जो है उस पे कंसर्न फॉर प्रोडक्शन दिखाया गया है, और वाई एक्सिस पे दिखाया गया है कंसर्न फॉर पीपल। और डिफरेंट ग्रिड्स जो दिख रहे हैं आपको, वो टोटल इधर से भी 9 है और इधर से भी 9 है। मतलब टोटल रोज 9 है और टोटल कॉलम्स भी 9 है। और ये ग्रीड्स, हर एक ग्रीड अलग अलग मैनेजरियल स्टाइल्स को पोर्ट्रे करता है या शो करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई ग्रीड है तो वो क्या शो करेगा? मतलब 1 है आपका कंसर्न फॉर प्रोडक्शन और 1 है आपका कंसर्न फॉर पीपल। अगर टोटल 9 है उसमें 1 है तो ये सबसे लोएस्ट हुआ, और सबसे हाईएस्ट कौन सा हो जाएगा? आपका ये, क्योंकि टोटल 9 कंसर्न भी है आपका प्रोडक्शन के लिए और 9 आपका क्या हो जाएगा? कंसर्न फॉर पीपल भी है। तो टोटल याद रखना है, इस ग्रिड में 9 रोज एंड 9 कॉलम्स हैं, और टोटल जो ग्रिड है, सारे ग्रिड्स अलग अलग मैनेजरियल स्टाइल को पोर्ट्रे करते हैं। बट यहाँ पे ब्लेक और मुटॉन ने क्या कहा है? सिर्फ 5 के बारे में ही डिस्कस किया है। मतलब 5 मैनेजरियल स्टाइल के बारे में ही उन्होंने बात किया है, एंड उनको नेम भी दिया है अलग अलग। आपको यहाँ पे नेम दिख रहा होगा, क्या क्या नाम है? इम्पोवरिस्ड मैनेजमेंट, अथॉरिटी कंपाइलेंस मैनेजमेंट, फिर टीम मैनेजमेंट, कंट्री क्लब मैनेजमेंट और मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट। अब ये वाला नाम तो याद होना चाहिए आपको, क्योंकि बीच में एकदम, तो मिडिल ऑफ द रोड कहाँ पे हो जाएगा? एकदम बीच में हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, है ना, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन ये वाले को। और वर्टिकल एक्सिस जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसर्न फॉर पीपल। ये जो है कंसर्न फॉर पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको इस हिसाब से सोचना है यहाँ पे कि एक मैनेजर कितना कंसर्न है अपने प्रोडक्शन के लिए, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और वही मैनेजर कितना कंसर्न है पीपल के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये एक आपका कैसे आपको इस ग्रिड को देखना है इसके बारे में था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्केल 1 to 9 पे आपको यहाँ पे बताया गया है। और क्योंकि ये ब्लेक और मोटॉन ने दिया है, इसलिए इसे ब्लेक और मोटॉन ग्रिड भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसको डिटेल में, और अलग अलग जो भी मैनेजरियल स्टाइल्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 5 है, याद रखना है। फर्स्ट वन क्या है? इम्पोवरिस्ड मैनेजमेंट। इम्पोवरिस्ड मैनेजमेंट कहाँ पे लाई करता है, कौन सी ग्रिड में? तो 1 और 1 है। मतलब कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन भी 1 है और कंसर्न फॉर पीपल भी 1 है। इधर वाला पीपल होगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा कट हो गया है, इसीलिए ये याद रखिएगा, इधर कंसर्न फॉर पीपल है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो ये याद रखना है, बहुत टाइम क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे सकता है कि जो 1,1 वाला जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, या डायरेक्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। तो आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा है। अब इस वाले जो मैनेजमेंट स्टाइल को डिफरेंट नेम से भी बुलाया जाता है। एक क्या है? इंडिफरेंट मैनेजमेंट,
और एक है लेसेस फेयर लीडरशिप। डिफरेंट नेम्स मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, क्वेश्चन में इंटरचेंज करके दिया जाता है, इम्पोवरिश्ड नहीं लिखा रहेगा, वहाँ पे इंडिफरेंट मैनेजमेंट भी लिखा रह सकता है। इसी वजह से आपको सारे नाम जो है वो याद रहने चाहिए। सबके अलग अलग और भी नाम है, तो हम लोग पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये जो रिप्रेजेंट करता है मैनेजर, जो रेट करता है मैनेजर, यहाँ पे सबसे लोएस्ट कंसर्न रहता है उसको सारे चीज के बारे में। ना तो उसको प्रोडक्शन के बारे में ज़्यादा कंसर्न रहते हैं वो, और ना ही पीपल के बारे में। क्या करेंगे, मिनिमल एफर्ट देंगे कि चलो काम हो रहा है ठीक है, मेरे मतलब कि अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम है तो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। वो क्या करता है, एफर्ट ही नहीं डालना चाहता है किसी भी चीज़ के लिए, वो चुपचाप मतलब एक आइडियली वो बैठे रहता है, जैसे जो काम चल रहा है भाई चलने देता है। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जब मान लो वैसा अगर कोई मैनेजर रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो वर्क है वो जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, कुछ जो एम्प्लॉय है मोटिवेटेड नहीं फील करेंगे, और जो हायर आपके अगर मान लीजिए हायर गोल्स रहते हैं वो अचीव नहीं होते। बट फिर भी ये जो लीडरशिप है, ये मैनेजमेंट है, ये किसी किसी जगह सुटेबल हो सकता है। मान के चलिए ये बहुत जगह, मोस्ट ऑफ द प्लेस पे ये सुटेबल नहीं है, ये फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि ये सबसे लोएस्ट आपको सब चीज़ में कंसर्न दिखेगा इसका। तो ये वाले मैनेजमेंट कहाँ सूटेबल है, इससे क्वेश्चन आ चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सूटेबल कहाँ है वो भी डाल दिया है। तो कहाँ सूटेबल है, जहाँ आपके जो टीम मेंबर्स है वो हाईली स्किल्ड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ डायरेक्टेड है, जिसके पीछे आपको काम ना करना पड़े, जो खुद से अपना काम सारा खुद ब खुद कर ले, आपको मतलब बार बार बोलना ना पड़े, आपको डायरेक्ट ना करना पड़े उनको, तो उस जगह पे ये सूटेबल हो सकता है। बट इसके अलावा और कहीं पे ये सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर वैसा आए स्टेटमेंट कि ये वाली जो मैनेजमेंट स्टाइल है कहाँ पे सूटेबल है, तो 5 ऑप्शन अगर आपका स्टेटमेंट में रहा तो आपको फाइंड आउट करना है कहाँ पे वैसा दिख रहा है आपको कि जो पर्सन है, एम्प्लॉयज है, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, जो खुद का काम खुद कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पे मैनेजर जो है उसकी अप्रोच क्या रहेगी कि ना तो किसी के बारे में कुछ खराब बोलना है, ना कुछ सुनना है, ना कुछ देखना है, आइडियली उसको बैठे रहना है। ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा। ये वाला मैनेजमेंट इसी के बारे में था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं, प्रोड्यूस और पेरिस मैनेजमेंट। ये वाला कौन सा मैनेजमेंट है, तो ये वाला ग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, 9,1 वाले ग्रेड को। मतलब जो कंसर्न फॉर प्रोडक्शन है वो 9 है, क्योंकि हम लोग पहले किसको लिखते हैं, x को लिखते हैं, उसके बाद y को एक्सिस को शो करते हैं, जब भी हम लोग ऐसे शो करते हैं। तो x एक्सिस में क्या है, 9 है, मतलब हाई है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन हाई है। बट क्योंकि कंसर्न फॉर पीपल बहुत लो है, 1 पे ही अटका हुआ है, इधर है कंसर्न फॉर पीपल आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9,1 है। याद रखना है 9,1 किसको रिप्रेजेंट करता है, तो प्रोड्यूस पेरिस या पेरिस मैनेजमेंट को। इसको और क्या क्या नाम से जाना जा सकता है, तो अथॉरिटी कंप्लायंस या फिर अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट के नाम से। अब अथॉरिटेरियन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजर सिर्फ किस बारे में सोचता है कि किस तरह से मेरा प्रोडक्शन हाई होगा, सिर्फ और सिर्फ वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है, एंड एम्प्लॉयज के बारे में एकदम लीस्ट, मतलब मान लीजिए नहीं ही सोचता है। वो स्ट्रिक्ट रूल्स वगैरह रेगुलेशन वाला फॉलो करता है कि नहीं, प्रोडक्शन इतना आपको डेडलाइंस मीट करना है, आपको ऐसे मतलब कि ओवर टाइम करना है, इस हिसाब से। मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, तो प्रोडक्शन से मतलब है। तो क्या इस टाइप का मैनेजमेंट आपको कहाँ सूटेबल नजर आएगा, जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन का जो डेडलाइंस है वो बहुत ये रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है कि इतने दिन में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद कभी कभी होता है ना कि क्विक डिसीजंस लेना पड़ता है, या क्विक एक्शंस लेना पड़ता है, या क्राइसिस के टाइम पे आपको ज़रूरत होता है। तो इस टाइप का जो क्या कहते हैं मैनेजमेंट है, ये उसमें सूटेबल है। अब इसमें क्या आप बोल सकते हो कि रिलेशन कैसा रहेगा एम्प्लॉयज़ के साथ, तो इसमें थोड़ा अच्छा रिलेशन नहीं रहता है एम्प्लॉयज़ के साथ, क्योंकि वो ज़्यादा इंगेज ही नहीं होते। जो मैनेजर है वो इंगेज ही नहीं होंगे एम्प्लॉयज़ के साथ, तो उनको जानेंगे नहीं, उनके बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि लीस्ट कंसर्न है वो। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मैंने पहले ही कहा प्रोडक्शन के लिए ही खाली वो काम करेंगे। लो कंसर्न फॉर पीपल, ये तो मेन है, लो कंसर्न है आपका।
डिक्टोरियल टाइप के होते हैं, मतलब स्ट्रिक्ट लॉज रूल्स पॉलिसीज वगैरह ये लोग फॉलो करवाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयज़ को। क्यों? तो गोल मीट करने के लिए। अब इस अप्रोच को क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी का ज़्यादा काम है तो इसीलिए सबमिशन टू अथॉरिटी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कंट्री क्लब मैनेजमेंट। मैनेजमेंट स्टाइल है वो आपको कहाँ दिखेगा? इस वाले पोर्शन में दिखेगा, ये वाले ग्रिड में। तो यहाँ पे दिख रहा होगा 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस किस लिए है? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन, मतलब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन क्या है? लीस्ट है। और यहाँ पे कंसर्न फॉर पीपल जो है वो सबसे हाई है, क्योंकि यहाँ पे 9 है। वाई वाला एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसर्न फॉर पीपल के लिए। तो यहाँ पे 9 आपको दिख रहा होगा, 1 और 9। तो इसको किस नाम से जान रहे हैं हम लोग? कंट्री क्लब मैनेजमेंट। अब क्लब किस लिए होता है? एंजॉय करने के लिए होता है, बातचीत करने के लिए होता है। तो यहाँ मान लीजिए पीपल के लिए कंसर्न ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैनेजर क्या होगा? थोड़ा सा चिल्ड आउट टाइप का होगा। इसको प्रोडक्शन से उतना मतलब नहीं, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज से मतलब है कि कैसे उसको खुश रखा जाए। वो उसके लिए अलग अलग चीज़ें करेंगे, जैसे अरे काम तो होता रहेगा लेकिन एम्प्लॉयज़ खुश रहने चाहिए। कब ऐसा होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं, जब मैनेजर नहीं चाहते हैं कि एम्प्लॉयज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाए, रिटेन करना चाहें, उस वक्त हम लोग इस तरह का मैनेजमेंट स्टाइल ट्राई करते हैं, या उस वक्त ऐसा मैनेजमेंट करते हैं। लो प्रेशर एनवायरनमेंट रहता है आपका, क्योंकि जब मैनेजर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचेगा तो वो उतना ज़्यादा जो प्रेशराइज नहीं करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को कि तुम अब डेडलाइन है तुम्हारे लिए ये काम है, तुमको इतने दिन में कंप्लीट करना है, वैसा नहीं करेगा। एक पॉजिटिव कल्चर रहता है। कौन सा अप्रोच फॉलो करता है? तो लव प्रिवेल ओवर एवरीथिंग, मतलब जो है सब शांति से रहे, प्यार से रहे, एम्प्लॉयज़ के साथ कोई झमेला ना हो मैनेजर को बस खुश रखना है अपने एम्प्लॉयज़ को, इस तरह का एटीट्यूड रहता है। तो लव प्रिवेल्स ओवर एवरीथिंग, ये इसको और किस नाम से जानते हैं? ये वाले जो मॉडल को या मैनेजमेंट स्टाइल को किस नाम से जानते हैं? तो एकोमोडेटिंग मैनेजमेंट के नाम से, एकोमोडेटिंग मैनेजमेंट के नाम से। ड्रॉबैक्स क्या है? अब सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अगर अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में ही सोचे और प्रोडक्शन के बारे में ना सोचे तो यहाँ पे क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा प्रोडक्टिविटी। जितनी आउटपुट्स होनी चाहिए उतनी नहीं होगी, डेडलाइंस मिस्ड हो जाएंगे, क्योंकि वो तो फोर्स नहीं करेगा, मैनेजर फोर्स नहीं करेगा अपने एम्प्लॉय को। उससे क्या होगा? काम पूरा टाइम पे नहीं हो पाएगा। एम्प्लॉयज़ जो है वो लैक करेंगे गाइडेंस के लिए, कंफ्यूज रहेंगे, इनएफिशिएंट रहेंगे, क्योंकि उनको मतलब है ना कि एक टारगेट नहीं दिया जा रहा है या प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि वो काम करे। पॉजिटिव वे में प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है कि वो अपने अंदर और एफिशिएंसी को बढ़ाए, और सब सिचुएशन में ये सुटेबल नहीं हो पाता है। जहाँ पे मान लीजिए स्ट्रिक्ट डेडलाइंस रहते हैं या फिर हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस नीडेड है, वहाँ पे ये वाली जो मैनेजमेंट है ये सूटेबल नहीं रहती है। कहाँ सूटेबल रहेगी? तो जहाँ पे लो प्रेशर एनवायरनमेंट हो, जहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स चल रहे हों, उस जगह पे ये मैनेजमेंट सूटेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। तो मिडिल ऑफ द रोड मैनेजमेंट, तो नाम से ही पता चल रहा होगा एकदम बीच में है, मिडिल में है। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? स्टेटस क्यू मैनेजमेंट। अब कोई चीज़ बीच में है मतलब क्या है? मैनेजर ये भी कोशिश करेगा कि एम्प्लॉय को खुश रखे, उसके साथ ही वो प्रोडक्शन पे भी कंसर्न रहेगा कि दोनों में एक मतलब दोनों को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा इस पे ध्यान देगा, थोड़ा सा उस पे ध्यान देगा। जब हम लोग दो नाव पे सवार रहते हैं या फिर दो चीज़ के बारे में एक साथ सोचते हैं तो क्या हो जाता है? हम लोग फुल्ली या एफिशिएंटली कोई एक चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं। ये तो पता है आपको, है ना, कि अगर मान लीजिए दो चीज़ पे हम फोकस करें तो दोनों चीज़ पे फोकस करने की वजह से हम लोग कोई भी एक चीज़ पे या कोई भी दोनों में से किसी एक चीज़ पे हम लोग क्या करते हैं? ये एक बेस्ट नहीं अचीव कर पाते अपना। तो यहाँ पे ये जो फीचर्स उसके रहते हैं क्या? बैलेंस्ड अप्रोच है और कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, क्योंकि ये दोनों पे ध्यान दे रहा है कि प्रोडक्शन भी बढ़ जाए मेरा और एम्प्लॉयज़ भी यहाँ पे खुश रहे। अब ड्रॉबैक्स क्या है? बहुत कोई बोलेंगे कि अरे दोनों पे ध्यान दे रहे हैं तो कैसे खराब हो सकता है? तो दोनों पे ध्यान देना तो ठीक है, लेकिन आप फुल्ली
नहीं ना ध्यान दे रहे हो, आप इस पे भी थोड़ा सा दे रहे हो, उस पे भी थोड़ा सा दे रहे हो, मतलब दोनों को लेके आप चल रहे हो, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, मीडियोकर आउटकम्स आने लगेंगे। मतलब जितना होना चाहिए, आपकी जितनी एफिशिएंसी है आप उससे कम प्रोड्यूस कर पाओगे या उससे कम सेटिस्फाई कर पाओगे अपने एम्प्लॉयज़ को। इनकंसिस्टेंट फोकस रहेगा, क्योंकि एक बार वो पीपल पे ध्यान देगा, एक बार वो प्रोडक्शन पे ध्यान देगा, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा उसका फोकस लीडर का। फिर लैक ऑफ कन्विक्शन। लैक ऑफ कन्विक्शन मतलब एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कैसा होता है कि एम्प्लॉय अगर गलती करे तो उसको वो शो करे कि हाँ तुम गलती कर रहे हो, तुम्हें अच्छा करना पड़ेगा। या फिर अगर प्रोडक्शन पे ही मान लो अगर है कि हाँ मेरा एक डेडलाइन है, मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, तभी जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। मतलब बोल सकते हो कि एक रिड्यूस कर देता है इफेक्टिवनेस को, दोनों तरफ ध्यान देने की वजह से। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वन इज टीम मैनेजमेंट। अब इसमें देखते हैं क्या बोला गया है। टीम मैनेजमेंट, अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि अब एक अच्छा मैनेजमेंट आने वाला है, क्योंकि टीम मैनेजमेंट बोला जा रहा है। यहाँ पे आपका 9 है, मतलब कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन भी मैक्सिमम है और कंसर्न फॉर पीपल भी मैक्सिमम है, 9। तो ये क्या हो जाएगा, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट में से माना जाएगा। ब्लेक के हिसाब से ये बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो मैनेजर है वो ये अचीव कर लिया है कि कैसे वो हाईली कमिटेड रहे प्रोडक्शन के लिए भी और पीपल के लिए भी। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट वो बनाता है ताकि वो अपना वर्क भी निकाल पाए और जो पीपल उसके अंदर काम कर रहे हैं वो रिस्पेक्टेड भी फील करे, या फिर मतलब कि कह सकते हो खुश भी रहे। तो सबसे अच्छा मैनेजमेंट स्टाइल जो है ये यहाँ पे है, आपका लास्ट वाला है टीम मैनेजमेंट वाला। अब इसमें क्या कहा गया आप देखिए, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें, पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव वर्क होता है, एनवायरनमेंट मोटिवेट करता है, जो इसमें मैनेजर होता है वो बहुत मोटिवेटिंग होता है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, इनकरेज करता है कि टीम वर्क करे, हायर लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी लाए, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन हाई हो। ठीक, और ये किस सिचुएशन के लिए परफेक्ट है, तो जहाँ पे हाई परफॉर्मिंग टीम रहती हो, कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स रहते हो, क्योंकि जब भी कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट वगैरह रहेगा तो आपको वहाँ पे ऐसे एम्प्लॉयज़ भी खुश रहने चाहिए, तभी जाके वो काम करेंगे, और काम करेंगे तभी प्रोडक्शन हाई होगा। तो उसमें ये वाला मैनेजमेंट बहुत काम आता है। कस्टमर फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन रहे या एम्प्लॉयज़ की डेवलपमेंट जहाँ पे हो रही हो, उस टाइप के सिचुएशन में ये वाला मैनेजमेंट जो है अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अप्रोच, अब इसकी क्या अप्रोच है, इसकी अप्रोच है 1 और 1 2 नहीं होता है, 1 और 1 11 होता है। इस मतलब सब मिलके अगर एफर्ट डालेंगे तो वो बेस्ट निकलेगा उसमें से। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्योंकि ये जो आपको लग रहा होगा कि ये सब क्यों लिखा है, तो इससे क्वेश्चंस हैं, हम लोग अभी क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो ये हो गया। तो अब एक रिवाइज हम लोग पहले कर लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। फर्स्ट वाला हम लोगों ने देखा, यहाँ पे सबसे वीक जो रहता है, मिनिमल एफर्ट रहता है मैनेजर का। ये वाला सब जगह मोस्टली सूटेबल नहीं होता है, यहाँ पे तभी सूटेबल हो सकता है जब आपका जो टीम है या फिर आपकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तभी काम होगा। ये जो है 9-1 वाला, ये अथॉरिटी वाला है, अथॉरिटेरियन वाला है। इसमें सिर्फ प्रोडक्शन पे मैनेजर ध्यान देता है और पीपल पे ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे कब सूटेबल है ये, तो जब आपकी डेडलाइंस ज़्यादा हो। और अब ये वाला कहाँ पे है, कंट्री क्लब मैनेजमेंट। क्लब मतलब आ जाएगा जैसे, तो समझ लीजिएगा पीपल के बारे में बात हो रहा है, तो कंसर्न फॉर पीपल यहाँ पे ज़्यादा होता है और प्रोडक्शन के लिए कम होता है। नेक्स्ट है मिडिल ऑफ द रोड, बीच में है, तो मिडिल ऑफ द रोड याद रखिएगा 5-5 है, मतलब 2 नाव पे सवार है, याद रखना है आपको। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, जो आपका मीडियोकर परफॉर्मेंस आ जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि मान लीजिए एक बच्चा है जो कि दोनों चीज़ में ध्यान देना चाह रहा है, वो स्पोर्ट्स में भी थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, फिर वो पढ़ाई में भी ज़्यादा थोड़ा सा ध्यान दे रहा है, मतलब थोड़ा ध्यान दे रहा है, दोनों पे किसी एक पे वो फोकस्ड नहीं है। तो क्या हो जाएगा, उसकी दोनों जगह पे परफॉर्मेंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और क्या होगा, मीडियोकर परफॉर्मेंस आएगी।
टीम मैनेजमेंट वाला ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 9 है, मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन कंसर्न भी है और हाईएस्ट पीपल कंसर्न भी है। क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो मोटिवेट करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अच्छे से काम करे, वो कुछ सीखे, डेवलपमेंट हो उनकी, एम्प्लॉयज़ भी सेटिस्फाइड रहे और मेरा प्रोडक्शन भी अच्छे से फुलफिल हो पाए या सक्सेसफुल रहे। तो ये रहा आपका समरी। अब कंक्लूड करते हैं। ब्लेक और मोटॉन ने क्या कहा है कि मैनेजरियल ग्रीड जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है वो कौन सी है, टीम मैनेजमेंट वाली, जो 9 वाली थी, जिसमें बोथ हाई कंसर्न फॉर पीपल भी था और हाई कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी था। बट एक चीज याद रखिएगा, जो मैनेजरियल ग्रीड में आपको जितने भी ग्रीड दिखे वो सारे अलग अलग मैनेजरियल स्टाइल को शो करते हैं और हर एक सिचुएशन के हिसाब से वो ग्रीड जो है वो फॉलो किया जाता है, या आप बोल सकते हो मैनेजरियल स्टाइल फॉलो किया जाता है। सबका अलग इंपॉर्टेंस है, जरूरी नहीं है कि कोई एक ग्रीड जो है या कोई एक मैनेजरियल स्टाइल जो है वो सब जगह चले। सिचुएशन के हिसाब से मैनेजरियल स्टाइल चूज किया जाता है कि कैसे आपके एम्प्लॉयज़ है, कैसा आपका एनवायरनमेंट है, कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, तो उस हिसाब से चूज किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है। तो ये जो ग्रीड हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, तो मैनेजर को ये आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है कि किस तरह से वो लीड करे अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को और इम्प्रूव कैसे करे। सेल्फ असेसमेंट टूल आप बोल सकते हो कि कैसा है मेरा, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का नीड क्या है, क्या मैं उस नीड को फुलफिल कर पा रहा हूँ, क्या प्रोडक्शन इम्प्रूव करने की ज़्यादा ज़रूरत है, तो फिर वो क्या करेगा, अपना मैनेजरियल स्टाइल चेंज करेगा। समझ में आ रहा होगा आपको कि जिस हिसाब से नीड हो उस हिसाब से मैनेजरियल स्टाइल एक मैनेजर चूज करता है और उसको फॉलो करता है, ताकि प्रोडक्शन भी बढ़ सके और साथ में जो पीपल है वहाँ के एम्प्लॉयज़ है वो भी खुश रहे। तो दैट्स इट, यही था। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, तो और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ब्लेक एंड मोटॉन मैनेजरियल ग्रीड द टीम मैनेजमेंट स्टाइल इज कैटेगराइज्ड बाय। अब टीम मैनेजमेंट स्टाइल कौन सा था, तो यहाँ पे मैंने ये फिगर दे दिया है ताकि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो टीम मैनेजमेंट वाला में देखिए 9 है, मतलब कंसर्न फॉर प्रोडक्शन भी ज़्यादा है और कंसर्न फॉर पीपल भी ज़्यादा है। यहाँ पे तो देखिए दोनों में कंसर्न किसका ज़्यादा है, तो हाई कंसर्न फॉर बोथ द पीपल एंड द प्रोडक्शन, दोनों में हाई है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। कितना इजी हो गया आपके लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको ये ग्रिड जो बना हुआ है ये इसका फिगर याद रहेगा, तुरंत क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट वन, which of the following leadership style is most likely to found in managerial greed of Blake and Mouton when there is a high concern। अब क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई कंसर्न फॉर टास्क एंड लो कंसर्न फॉर पीपल। तो हाई कंसर्न फॉर टास्क मतलब इधर ज़्यादा हाई कंसर्न फॉर टास्क है, और लो कंसर्न फॉर पीपल तो कौन से वाले में आ जाएगा, तो अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट। तो देखिए कौन सा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टीम मैनेजमेंट होगा क्या, नहीं। फिर टास्क मैनेजमेंट, हाँ यही होगा। क्यों, तो इसको हम लोग टास्क मैनेजमेंट भी बोलते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको डिफरेंट नेम्स भी याद करके रखना है ताकि कंफ्यूज ना हो आप। तो अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट या अथॉरिटेरियन मैनेजमेंट को भी हम लोग टास्क मैनेजमेंट बोलते हैं, जिसपे टास्क पे ज़्यादा फोकस रहता है। अब According to Blake and Mouton, which managerial style has a high concern for production, both production and people? यहाँ पे क्या बोला है, both production and people। देखिए इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ही। इसमें डायरेक्ट टीम मैनेजमेंट लिख दिया था, इसमें क्या पूछ रहा है, both प्रोडक्शन और पीपल के लिए, तो दोनों के लिए हाई है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा देखिए, तो देखिए है ना टास्क मैनेजमेंट, सॉरी टास्क मैनेजमेंट नहीं, टीम मैनेजमेंट, क्योंकि इस पे दोनों पे फोकस सेम है। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे भी तो दोनों पे फोकस सेम होता है, मिडिल ऑफ द रोड वाले में भी, लेकिन यहाँ पे मीडियम होता है, यहाँ पे आपका हाई कंसर्न लिखा हुआ है, और ऐसे भी ऑप्शन में नहीं है, बट ऑप्शन में अगर होता भी तब भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हाई कंसर्न फॉर बोथ लिखा हुआ है, मीडियम कंसर्न नहीं, दोनों में बट नहीं जा रहा है, यहाँ पे दोनों पे हाई फोकस दे रहा है, इसीलिए टीम मैनेजमेंट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, ये थोड़े करेंट क्वेश्चंस हैं,
लेवल अप थोड़े हुए हैं। तो देखते हैं, सेट 1 में आपके स्टाइल ऑफ लीडरशिप दिए हुए हैं और कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है। तो आप ये अगर नहीं भी देखें तब भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए क्या क्या है। इम्पोवरिस्ड लीडरशिप वाला ये था, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि दोनों पे फोकस्ड कम रहता है, अथॉरिटी ये पीपल पे भी और प्रोडक्शन पे भी। तो आपको खोजना पड़ेगा मिनिमल एफर्ट किस में रहता है। तो देखिए किस में मिनिमल है, ऑटोमेटिक वर्क है कंप्लीट, यहाँ पे देखिए है ना। लेस फेयर जहाँ दिख जाए आपको समझ जाना चाहिए कि यही वाला होगा, क्योंकि नाम याद रखना है आपको, इसको लेस फेयर मैनेजमेंट स्टाइल भी कहते हैं। इसी वजह से ये वाला हो जाएगा आपका पहला, ए का 3। अब ऑप्शन में चेक कीजिए ए का 3 कहाँ है। 3 नंबर पे, अच्छा देखिए सिर्फ एक ही में है, तो ऐसे आप एक पढ़ने के बाद ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको और ऑप्शंस देखने भी नहीं पड़े। फिर भी हम लोग देखते हैं और लेफ्ट ओवर्स क्या क्या है। कंट्री क्लब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, क्लब मतलब पीपल पे फोकस ज़्यादा करेगा। तो पीपल पे फोकस कहाँ है, देखिए फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग सेफ कंफर्टेबल वर्किंग एनवायरनमेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, एम्प्लॉयज़ के बारे में यहाँ पे सोचा जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 4 नंबर किसके लिए, बी, देखिए है ना, बी का 4। फिर क्या है, टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप, टास्क के बारे में सिर्फ सोचेगा। तो यहाँ पे देखिए कौन सा है टास्क के बारे में, ऑटोमेटिक वर्कर्स हैव टू कंप्लीट देयर टास्क नथिंग एल्स, सिर्फ टास्क के बारे में फोकस कर रहे हैं। फिर टीम लीडरशिप, टीम लीडरशिप में क्या होता है कि जो मैनेजर है वो मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो स्टाफ क्लोजली इन्वॉल्व रहते हैं डिसीजन मेकिंग में और वैल्यूड फील करते हैं वैसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में या वैसे टाइप के मैनेजमेंट के अंडर। तो ये हो जाएगा आपका डी का 5, है ना। और ई का क्या है, मिडिल ऑफ द रोड, तो कॉम्प्रोमाइज वाला बात जहाँ भी आ जाए वो हो जाएगा आपका मिडिल ऑफ द रोड, कि दोनों में से किसी पे भी पूरी ध्यान नहीं दे रहे हैं, दोनों में जो ध्यान है, फोकस है, वो बढ़ जा रहा है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए ब्लेक एंड मोर्टन रिकॉग्नाइज 4 लीडरशिप स्टाइल, वन ऑफ देम इज ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल। ऑटोक्रेटिक से आप क्या समझ रहे हो कि अथॉरिटी के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे मैंने क्या कहा था, डिफरेंट नेम्स याद करके रखने के लिए। तो हम लोग ये ऑटोक्रेटिक अथॉरिटी कंप्लायंस मैनेजमेंट को अथॉरिटेरियन भी बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक टास्क मैनेजमेंट स्टाइल भी बोलते हैं। तो डिफरेंट नेम्स याद करके रखना है। तो इसमें क्या होता था कि हम लोग प्रोडक्शन पे, टास्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और पीपल पे कम। तो इस ऑप्शंस में से आपको चूज करना है किसमें सबसे कम पीपल पे ध्यान है और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पे ध्यान है। देखिए, आर कंसर्न ओनली विद डेवलपिंग एन एफिशिएंट ऑपरेशन, हु हैव लिटिल और नो कंसर्न फॉर पीपल, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आई थिंक 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग वाला, इधर दिया हुआ मैनेजमेंट स्टाइल और इधर दिया हुआ अप्रोचेस। अब अप्रोचेस मैंने पहले भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते वक्त बताया था कि डिफरेंट अप्रोच है। तो लव कॉन्कर ऑल अप्रोच, ये किस में था, लव के बारे में बात हो रहा है, मतलब पीपल के बारे में बात हो रहा है। अब पीपल, सिर्फ पीपल के बारे में किस में बात होता है, तो कंट्री क्लब में सिर्फ पीपल के बारे में बात होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का हो जाएगा आपका 1। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 1+1 वाला जो मैंने बताया था वो किस में था, टीम वाले में, ये वाला हो जाएगा। टास्क के बारे में बात हो रहा है, अथॉरिटी ओबीडियंस अप्रोच है, ये आपका हो जाएगा 3। और लास्ट इम्पोवरिस्ड मैनेजमेंट, इसमें क्या है, मैनेजर ना तो सुनता है, ना तो बोलता है, ना तो क्या कहते हैं देखता है। आंसर क्या हो जाएगा आपको, इम्पोवरिस्ड मैनेजमेंट। इस ऐसा टाइप का क्वेश्चन में आपको देखिए अप्रोचेस आपको सारा अगर याद ना भी रहे, अगर 2 भी याद रहेगा तब भी सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे कि आपको इम्पोवरिस्ड वाला याद रहना चाहिए कि मैनेजर किसी चीज़ में ध्यान नहीं देता है, तो सब में नो 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 लिखा हुआ है, ठीक है। टास्क मैनेजमेंट वाला याद रहेगा, अथॉरिटी से रिलेटेड है, अथॉरिटी ऊपर है सबसे, ठीक, तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में मुझे कवर करना था, इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया है। मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं।
और आपने अगर इससे पहले मैंने बहुत सारे थ्योरीज के वीडियो अपलोड किए हुए हैं, नहीं देखा है तो प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, मैं उसमें सारी लिंक्स दे दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड सजेशन जरूर दीजिएगा अगर कोई आपकी तरफ से सजेशन हो तो। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।